ओम ओम उरुम ही राजा वरुणश्चकार सूर्याय पंथाम अन्वेतवा ओम अपदे पादः प्रतिधातवे करुता अवक्ता हृदय अविधि अविधश्चित। विस्तीर्ण ही किया है वर्ण किए जाने योग्य राज्य नायक ने सूर्य के लिए मार्ग को और अनुगमन करने के लिए बिना पैर वाले में पैर रखने के लिए किया, और बुरा बोलने वाला है किसी को भी जो हृदय को वेधता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त का 8वां मंत्र लिया गया है। पॉइंट क्या है? सृष्टि के नियम मान लो ऐसे चल रहे हैं, सीधे डायरेक्शन में है, और हमारा डायरेक्शन उल्टा चल रहा है, तो हम कभी भी आगे की तरफ नहीं जा पाएंगे, हम हमेशा पीछे की तरफ जाते जाएंगे। तो पॉइंट ये है कि सृष्टि जिस डायरेक्शन में जा रही है हमें उस डायरेक्शन में ही रहना है, तो ऑटोमेटिकली हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर पानी का फ्लो ऐसा चल रहा है, नदी का फ्लो ये है, और उसमें हम अगर बैठ जाओगे, अपने एक नाव बना के उसमें बैठ गए, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं तैर रहा हूं तो फ्लो में अगर मैं जा रहा हूं तो तैर के मैं आसानी से पहुंच सकता हूँ। वही अगर मुझे अगेंस्ट द फ्लो जाना है, फ्लो के अगेंस्ट काम करना, तो ज्यादा मेहनत लगती है, और हो सकता है कि हम सही डेस्टिनेशन में भी पहुंच नहीं पाएंगे। डेस्टिनेशन तो सामने की जरूरत है। तो पॉइंट ये है कि सृष्टि के जो नियम है उनमें ही अगर आप उस डायरेक्शन में सही तरीके से आचरण करते जाएंगे तो आपका जीवन उतना ही आसान हो जाएगा। पॉइंट ये है। तो हमें देखना यही है कि इस पर्टिकुलर जो फुटनोट में ये बात की गई है कि आपको पहला जो उसका मतलब यहाँ लिया गया है वो यही है कि हमें अंतरिक्ष में अनुसंधान करके निवास योग्य ग्रह ग्रहांतर की खोज करनी। तो जो कि हम हमारा जो नासा, मतलब हमारा तो इसरो है, नासा है, बाकी जो भी हर देश के अपने अपने जो प्रोग्राम्स चलाते हैं वो लोग अंतरिक्ष अनुसंधान इन सब चीजों के लिए, वो इसके लिए काम कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि आपको वो तरीके से काम करना जो कि सृष्टि के नियमों के अनुसार हो, तो आपको सफलता भी मिल सकती है। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि सृष्टि के जो नियम है उनके हम अगेंस्ट जाके कुछ ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आपको कभी देखिए ना उसमें सफलता भी नहीं मिलेगी। उसके लिए हमारे यहाँ पे काम किया जा रहा है और हम सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। हमने अभी समय, अगर हम इंडिया की ही बात करें, भारत की बात करें, तो हम लोगों ने चंद्रमा के वो जो दूसरा जो पोल था जहाँ पे कोई और ने लैंड नहीं किया था, हम वहां पे लैंड कर दिया। क्योंकि क्यों कर पाए? क्योंकि वो उतना परिश्रम भी चाहिए रहता है, उतनी समझ भी चाहिए रहती है, और सही डायरेक्शन में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको सफलता भी प्राप्त, ये वही है। दूसरा तात्पर्य जो है वो है कि शरीर ही निराकार ईशान परब्रह्म परमात्मा के अस्तित्व का मानव हृदय में भली भांति संस्थापन है। मतलब ये कि जो हमारा ईश्वर है, जो ईशान है, उसका हमारे हृदय में भली भांति संस्थापन है। यहाँ पे जब बात की गई थी, ये जो फुटनोट था वो बोल रहा था कि बिना पैर वाले में पैर रखने के लिए किया, बिना पैर वाले में पैर रखने के लिए किया। तो उसका कंसेप्ट यही आ गया कि बिना पैर वाला कौन हो गया? बिना पैर वाला तो ईश्वर ही होता है, और पैर रखने के लिए किया मतलब कि वो जो हम लोग इंसान है। तो यहाँ पे दोनों चीजें आ सकती है। जैसे कि पहला मंत्र में हो गया था कि अंतरिक्ष में अनुसंधान की बात करें, कि हम जाके चंद्रमा पे भी पैर रख के आ गए अपना। हमारे ऑब्वियसली मतलब हमारा तो रोवर ने रखा, इसने रखा, लेकिन पॉइंट ये है कि इसका जो दूसरा मंत्र है, दूसरा अर्थ है, वो ये बोलता है कि निराकार ईशान परब्रह्म परमात्मा का मानव हृदय में भली भांति संस्थापन होना चाहिए। मतलब ये कि ये आस्तिकता की बात कर रहा है। यहाँ पे आपको आस्तिक होने की आवश्यकता, आपको समझना पड़ेगा कि जो आपका, जिससे आप आए हो, वो चीजें आपको, वो उसके प्रति आपकी आस्तिकता होनी चाहिए, जो श्रद्धा होनी चाहिए। तो रामचरितमानस में ईशान परब्रह्म परमात्मा के विषय में बोला गया है, विनुपद चली सुनई बिनु काना, कर विनु कर्म करे विधि नाना। वह ईशान बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, हाथ के बिना वह भली भांति के कर्म किया करता है। उसका कोई मुख नहीं है किंतु वह समस्त रसों का आस्वादन करता है। उसकी कोई वाणी नहीं है किंतु वह बोलने वाला है, वह बड़ा योगी है। ये रामचरितमानस में बोला गया है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि भाई आपको उस ईश्वर की उपासना, उस ईश्वर को समझने की आवश्यकता है जो कि जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको इस सृष्टि पे लेके आया है। तो उसके अस्तित्व को हम समझें और उसके अस्तित्व को समझ के अपने जीवन में, अपने हृदय में उसका संस्थापन करें भली भांति। वर्ण किए जाने योग्य राज्य नायक का यह कार्य है कि वह समाज में आस्तिकता का भली भांति संस्थापन करे, क्योंकि ईशान परब्रह्म परमात्मा की सृष्टि का मूल आधार है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा जो देवता वरुण है, तो वहां पे वही बोला गया, पहले जो फुटनोट में बात की गई थी कि वरुण की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये हो गई है
कि भाई वो सूर्य का सही तरीके से उसका सूर्य प्रकाश को लोगों तक भली भांति पहुंचाने का कार्य करे। दूसरा जो कार्य इस मंत्र में बता दिया गया दूसरे फुटनोट में, वह यह है कि समाज में आस्तिकता का भली भांति संस्थापन करे। ये दो चीजें हमारी इस मंत्र में हो गई है। तीसरा फुटनोट है, और बुरा बोलने वाला है किसी को भी जो हृदय को वेधता है। उत आ पवक्ता हृदय विधश्चित। जो भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के हृदय को वेधता है, किसी के दिल को तोड़ता है, किसी का दिल दुखाता है, वह किसी भी प्रकार अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति को बुरा बोलने का साहस वर्ण किए जाने योग्य राजनायक के में होना आवश्यक है। किसी भी प्रशासक के लिए ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना जिसमें अच्छा को अच्छा और बुरा को बुरा ना कहा जा सके, अच्छाई बुराई का सही संतुलन स्थापित ना हो, कदापि अच्छी व्यवस्था नहीं कही जा सकती। तो पॉइंट ये है कि अगर जो इंसान बुरा काम कर रहा है तो उसको बुरा कहा जा सके, जो अच्छा कर रहा है उसका आप सम्मान करें, उसको अच्छा कह सकें, ये चीज भी स्थापित होना आवश्यक है। आज के डेट में क्या है, समाज में जो अच्छा कर रहा है उसको कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है, या वो अच्छा कर रहा है वो तो कर ही रहा है, उससे तो एक्सपेक्टेशन है तुम अच्छा करो। लेकिन जो बुरा कर रहा है उससे कोई बुरा नहीं बोलता, क्योंकि क्या है, वो बुरा करते उसके पास है पैसा। तो जो टाइम है, ये जो समय समाज चल रहा है, इसमें मनी जो है, जो पैसा है, जो धन संपत्ति है, वो बहुत ज्यादा उसके तरफ इंक्लाइंड है, उसकी तरफ झुका हुआ है ये समाज। तो जो गलत भी इंसान करता है, उसके पास पैसे हैं, तो वो कहीं ना कहीं भले पीठ पीछे आप कुछ बोल लोगे, लेकिन आप एज अ समाज एज अ होल आप उसको बुरा बोलने की आपकी हिम्मत नहीं, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। तो पॉइंट ये है कि जो वरुण है, जो वर्ण किए जाने योग्य है, वो उसका काम है कि ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा वातावरण की स्थापना करे वो, ताकि जो अच्छा है वो अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित हो, वो अच्छा कर सके, और जो बुरा है उसको बुरा बोलने की भी लोगों के अंदर शक्ति होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए कि उसको बुरे को बुरा बोल सके। इसके लिए सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए क्या है, इसके लिए फिर आपका प्रशासक जो है वो तो है रिस्पॉन्सिबल, फिर जो आपकी प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ आपकी जो ये व्यवस्था है, क्या कहते हैं, हमारी जो हम इसको क्या बोलेंगे, हमारे जो कोर्ट्स वगैरह हैं, हमारे जितने भी न्यायालय वाली जो व्यवस्था है, वो भी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आपके जो ऊपर जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश बैठे हैं, वो भी उस पर आएंगे, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की देखिए, क्योंकि जहां जजमेंट वाली बात आती है तो वहां पे जजमेंट सही होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट। तो ये जो सारे की सारे पूरी व्यवस्था में, जो कि प्रशासनिक व्यवस्था में जो लोग आते हैं, तो यहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि वो ऐसे समाज की स्थापना करें जो कि इन सब चीजों को सही तरीके से कर पाए। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये कि अगर गलत काम करके कोई बच जा रहा है ना, किसी तरीके से अगर न्यायिक व्यवस्था से वो निकल जा रहा है, छूट जा रहा है, तो वो गलत है। देखिए, कर्म प्रधान व्यवस्था में तो कहीं ना कहीं उसका तो जो भी कर्म है, कर्म के हिसाब से तो आपको हमेशा उसके परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन क्या है, एक गलत एग्जाम्पल सेट होना चाहिए समाज में। पॉइंट क्या है, अगर गलत करके निकल जाता ना बंदा, तो समाज में एक गलत एग्जाम्पल सेट हो जाता। आप तो ये बोल सकते बड़े अरे यार उसके कर्म ऐसे थे, उसको तो उसकी कर्म के परिणाम मिल ही जाएंगे, वो सब तो ठीक है, लेकिन गलत इंप्रेशन, गलत एग्जाम्पल सेट नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको गलत काम करने के लिए आपको उसको दंड भी देना आवश्यक है। आप ये नहीं छोड़ सकते, भगवान राम ने ऐसा नहीं किया था कि भाई उसने रावण ने गलत काम कर दिया, कोई बात नहीं, गलत काम कर दिया उसको छोड़ देते हैं, उसको उसके कर्मों के परिणाम खुद ही मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ था। उसका परिणाम देने के लिए भगवान राम ने फिर उतनी मेहनत की है, लड़ाई की है, युद्ध करके वो ऊपर नहीं, युद्ध भी एक तरफा नहीं हुआ था। अगर आप रामायण को अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रावण का पड़ला बहुत ज्यादा भारी था, क्योंकि ऑलमोस्ट जो लक्ष्मण थे, लक्ष्मण को शक्ति लग गई थी, फिर एक वो नागपाश में भी बंद गए, बहुत सारी चीजें हुई थी। क्योंकि जो आपका ये था, रावण का जो पुत्र था मेघनाथ, वो भी उतना ही स्ट्रांग था, मतलब रावण की शक्ति बहुत ज्यादा थी, और भगवान राम की शक्ति भी ऑब्वियसली बराबर, लेकिन वो युद्ध एकदम बराबर का था, तो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था वो। तो पॉइंट ये है
कि आप किसी भी इंसान को ऐसा छोड़ नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं छोड़ सकते कि भाई ठीक है तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिल जाएगी। ये क्या है, ये आपके आपके कमजोर होने की निशानी है कि हम सब चीजों पे छोड़ दे रहे हैं। कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो हमने बोल दिया कि यार ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा पे हो जाए। अगर आपका शक्तिशाली स्ट्रांग बनना जरूरी है। हमारे जितने भी राज नायक रहते हैं, हमारे जितने भी आश्रम नायक रहे हैं, जितने भी युग पुरुष रहे हैं, वो सारे के सारे शक्तिशाली थे। भले उन्होंने अपनी शक्ति का गलत तरीके से उपयोग नहीं किया, लेकिन वो इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने हमेशा लोगों को डराने का काम नहीं किया, लेकिन लोग उनसे समझते थे कि यार ये शक्तिशाली इतना है कि अगर ये चाहें तो एक बार में काम कर सकते हैं पूरा का पूरा। भगवान श्री कृष्ण थे, एक बार में ही शिशुपाल को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरा टाइम लिया अपना, उसको भी पूरा टाइम दिया। रावण को मारने में भगवान राम आसानी से उसको मार सकते थे, लेकिन वो रावण को भी पूरा टाइम दे रहे थे कि तुम समझो, सीखो, समझो उसको, मतलब तुम ठीक हो जाओ। पॉइंट क्या है, अगर इंसान गलत है तो उसको टाइम भी आपको पूरा देना है कि वो सही हो सके। अगर वो गलत इंसान है, गलत ही है, तो फिर आप उसको एक टाइम के बाद आपको उसको समझाना ही पड़ेगा उस तरीके से, जैसे हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है। अगर कोई बंदा एक छोटा सा जुर्म कर रहा है, छोटा सा कुछ तो उसने गलत कोई तो भी अपराध कर दिया, तो क्या होता है, उसको हर एक अपराध के हिसाब से सजा है। कई बार उसको सीधे बेल मिल जाएगी, या उसको कुछ रुपए देके, या एक दिन के लिए उसको अंदर कर देंगे, 3 महीने की जेल, इस टाइप से चीजें हैं। और जितना बड़ा अपराध करेगा उसके हिसाब से सजा है उसे। तो पॉइंट यही है कि आपको ये जो सब चीजें हैं, इनका सही तरीके से संस्थापन होना चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ आपकी न्यायिक व्यवस्था भी उतनी अच्छी होनी चाहिए। आपके जो ऊपर के लीडर्स बैठे हुए हैं, जो कि इन चीजों को मैनेज कर रहे हैं, वो सही तरीके से सही डायरेक्शन में फैसला दे, ताकि समाज में सही तरीके से इन चीजों का लोग, क्योंकि देखिए जन सामान्य में, छोटा इंसानों में, नॉर्मल इंसानों में, अपने समाज में जी रहा हूं, तो मैं अपने आप को सेफ महसूस कर सकूं, ये हमारी प्रशासन की ये जिम्मेदारी है। ये पूरा जो मंत्र है, ये पूरा मंत्र इसी बात पे डील किया गया है कि जो आपका वरुण है, आपका जो राजा है, या आपका जो भी मंत्री है, आपका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है, वो आपको सही तरीके से व्यवस्था दे ताकि आपका जीवन आसान हो सके। और यही एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है राजा की। एक आदर्श प्रशासक, आदर्श राजनायक का यह कर्तव्य है कि वह किसी भी व्यक्ति के अच्छे कार्य को अच्छा और बुरे कार्य को बुरा बोल सके। किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के हृदय को ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसकी व्यापक निंदा होनी चाहिए। लोकतंत्र में इन सब बातों का संस्थापन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। वेद इस विषय में बहुत अधिक ध्यान देता है। ऐसे मंत्रों के माध्यम से ही मानव जीवन मूल्यों का संस्थापन किया जा सकता है। तो ये मंत्र हमारे मानव जीवन मूल्यों के संस्थापन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसा सरकार होनी चाहिए, कैसा आपका शासन होना चाहिए, उसको सही तरीके से बताने के लिए काम करता है। तो एक्चुअल में ये हमारे लिए भी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो शासन व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए और कैसी हमें सेलेक्ट करनी है, वो हमें भी मालूम चलता है एज अ इंसान। और ऑब्वियसली ये उनके लिए भी है जो कि खुद भी शासक है, जो प्रशासक है, उनको भी पता होना चाहिए कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमें भी पता होना चाहिए कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कैसे सही तरीके से प्रशासन को लेके आए। तो ये इस बारे में डील कर रहा है। विस्तीर्ण ही किया है वर्ण किए जाने योग्य राजनायक ने सूर्य के लिए मार्ग को और अनुगमन करने के लिए, बिना पैर वाले में पैर रखने के लिए, और बुरा बोलने वाला है किसी को भी जो हृदय को भेदता है। ओम ओम उरुम ही राजा वरुणश्चकार सूर्याय पंथाम अन्वेतवाऊ अपदे पाद प्रतिधात्वे करुता पवक्ता हृदय विधश्चित।